हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एग्रोनॉमी की नई वीडियो लेकर आए हैं जो एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड से के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में करनी चाहिए? यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक सिंचाई का पानी उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? तो ये CRI अवस्था में करनी चाहिए। ये उत्तर होगा इसका। सामान्यतः फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है। सामान्यतः फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है। ऑप्शन ए NH3, बी NO2, सी NO3-2, NO। तो उत्तर होगा सी इसका। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी जापान, सी सीरिया, डी भारत। तो ये स्थित है नाइजीरिया में स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, बी भैंस, सी ब्लू व्हेल, डी हाथी। तो ब्लू व्हेल होगा इसका सी उत्तर। जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री बी नोचवियर के डिस्चार्ज का सूत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा Q बराबर 0.0138। बी उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित पौधों में से किन पादपों की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है? जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए C3, C4 या कैम पौधे। तो उत्तर होगा सी कैम पौधे। एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अवयव हैं। ऑप्शन ए फल प्लस वृक्ष, बी फल प्लस पशु, फसल प्लस वृक्ष प्लस चरागाह प्लस पशु, डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अवयव हैं। सी उत्तर होगा इसका। वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? ए अल्ट्रावायलेट किरणों का, बी इंफ्रारेड किरणों का, सी कुल सूर्य किरणों का, डी उपरोक्त सभी का। ये उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों का। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। ए बीकानेर में, बी दिल्ली में, सी जबलपुर में, डी जूनागढ़ में। तो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान जो केंद्र स्थित है ये जूनागढ़ में स्थित है। डी उत्तर है इसका। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है जूनागढ़ में। डी उत्तर होगा इसका। धान का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ए जापान, बी फिलीपींस, सी भारत, डी चीन। तो धान का जो जीन बैंक स्थित है ये आपका फिलीपींस में है। बी ऑप्शन। एरोइंग किस में होती है? ए धान, बी गन्ना, सी चना, डी गेहूँ। तो ये गन्ने में होती है। बी ऑप्शन होगा इसका।
अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? SO2, B SO2, C NO2, D SO2 एवं NO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी SO2 व NO2 उत्तरदायी होती है? डी उत्तर होगा इसका। देरी से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी? देरी से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए सूरजमुखी, बी अरहर, सी धान, डी सोयाबीन। तो उत्तर होगा सूरजमुखी, ए ऑप्शन। तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है। तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है। तो जलोढ़ मृदा का, बी काली मृदा का, सी रेतीली, डी लाल मिट्टी का। तो तालाब निर्माण मृदा का प्रयोग होता है, काली मृदा का होता है, बी उत्तर होगा इसका। किस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? किस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? ऑप्शन ए ओजोन परत को कम करने से, बी पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणों से, सी वातावरण में CO2 के स्तर में बढ़ोतरी से, डी बाहर जाने वाली दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के अवशोषण से। तो उत्तर इसका सी होगा, वातावरण में CO2 के स्तर में बढ़ोतरी से। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था? राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2005। तो ये सन 2002 में था। राष्ट्रीय जैव अधिनियम ये 2002 में बना था, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA चेन्नई 2003 में स्थित है। मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए NO3, बी NO2, सी NH4, डी NH3। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये करते हैं NO3 के रूप में, ए ऑप्शन होगा इसका। IFOAM किससे संबंधित है? IFOAM किससे संबंधित? ऑप्शन ए उर्वरक अध्यादेश से, सी बी कृषि विपणन, सी जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक अध्यादेश से, ए ऑप्शन होगा इसका। ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं, ए भूकंप, बी विंड प्रेशर, सी तापमान, डी सुनामी। तो ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं तापमान, सी ऑप्शन होगा इसका। ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं तो ये विंड प्रेशर या स्ट्रेंथ को मापते हैं, बी उत्तर होगा इसका। तापमान नहीं होगा आंसर इसका। किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध की जाती है? ए इंडोल एस्टिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, एस्टिक एसिड, एप्टो एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो उत्तर होगा साइटोकाइनिन, सी उत्तर होगा, डी उत्तर होगा इसका। अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होती है? ए एस्परजिलस फ्लेक्स से, पेनिसिलियम से, डी एस्परजिलस नाइजर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, एस्परजिलस फ्लेक्स से।
कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है? तो ये करता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है? ये बैसिलस थुरिनजेंसिस उत्पन्न करता है। भूपृष्ठ से मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलेगा? ए मृदा का कार्बनिक प्रतिशत, बी मृदा की नमी, सी मृदा पोरोसिटी, डी मृदा विन्यास।